देखिए, ये आज पहले मरहले में जो 9 मई में 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तिआल अंगेज तशद्दुद और जलाओ के अफसोसनाक वाक़यात देखे, उनके ये मुजरमान है, ये 25 मुजरमान है जिनको बाकायदा सजा सुना दी गई है। जिन्हें उस हमले में मुलविस जो मोहम्मद जान है, वल्द तूर खान है, इनको 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। बुनियादी तौर पर ये 25 मुजरमान है जिनको सजा सुनाई गई है। इसी तरह जहाँ उस हमले में मुलविस मोहम्मद इमरान वल्द महबूब अहमद है, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद है, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में ये रहमतुल्लाह है, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। PF बेस मियां वाली हमले में मुलविस अनवर खान वल्द मोहम्मद खान है, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। बन्नू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद अफाक खान वल्द M इशफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। चकदरा हमला जो है के इसमें मुलविस है दाऊद खान वल्द अमीर ज़ेब, इनको भी 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसी तरह जिना हमला में एक और ये मुलविस मुलजिम है फ़हीम हैदर वल्द फारूक हैदर, इनको भी 6 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस यासर नवाज वल्द अमीर नवाज खान को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिनाह हाउस हमले में मुलविस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिनाह हाउस हमले में मुलविस अली शान वल्द नूर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिनाह हाउस हमले में मुलविस दाऊद खान है वल्द शाद खान 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा इनको भी सुनाई गई है। GHQ हमले में केस में मुलविस आबिर को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसी तरह PF बेस मियां वाली हमले में मुलविस बाबर जमाल है, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिनाह उस हमले में मुलविस एक और मुजरिम है हाशिर खान वल्द ताहिर बशीर 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा इनको सुनाई गई है। जिनाह उस हमले में मुलविस मोहम्मद आशिक वल्द मोहम्मद नसीब खान है, इनको 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ठीक है फैसल, बेसिक जो हमारे नाजरीन ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो लेना आपसे चाह रहे थे कि अभी आपकी जानिब से ये सारी अपडेट्स दी जा रही हैं कि किन किन को किस तरह से सज़ाएं सुनाई गई हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा जैसे ISPR की जानिब से ये सारी बात बताई जा रही है, फ़ौजी अदालतों की जानिब से ये सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो क्या इससे कबल जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं उनके ट्रायल भी फ़ौजी अदालतों में हुए हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि जो प्रोसेस होता है, जो आम अदालतें होती हैं उनकी और फ़ौजी अदालतों में जो प्रोसेस चलता है, उनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, ये तमाम जितने भी ट्रायल थे ये मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं और जैसे कि आप जानती हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल चल रहे थे मुख्तलिफ अदालतों में इनको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया और 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेर-ए-इल्तवा जो मुकदमात थे फैसला सुनाने का उनका हुक्म सादर किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पे हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया गया था और उसके बाद ये 13 दिसंबर को अब बाकायदा तौर पर जो आइनी बेंच जो था उसने इन तमाम जो केसेस थे मुसलमानों के खिलाफ जो ट्रायल जारी थे उसको आगे बढ़ाने और फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया था। वो तमाम मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से ज़ेरे इल्तवा थे, अब उनका बाकायदा जो है ट्रायल आगे बढ़ा, ट्रायल मुकम्मल हुआ जिसके बाद सजाएं सुना दी गई। मिलिट्री कोर्ट में ये तमाम जो है मुकदमा चले थे आम अदालतों में, क्योंकि बहुत एक सवाल उठा था कि क्या सिविलियन जो है वो मिलिट्री कोर्ट जो कि मिलिट्री के अंदर नहीं आते सिविलियन क्या उनका जो है उनके खिलाफ ट्रायल चला सकती है, कोई उनके फैसले कर सकती है, कि उनको सजाएं सुना सकती है। ये वो तमाम नुकते थे जो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने रखे गए और तमाम नुकतों का जायजा लेने के बाद आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट को ये जो केसेस थे ये ट्रायल थे आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था। तो अब तमाम मुजरमान का ट्रायल मुकम्मल हुआ, आईन और कानून के मुताबिक तमाम उनको शवाहिद पेश करने के, गवाह पेश करने के और कोई भी अपने हक में कोई भी गवाही देना चाहते तमाम उनको जो है वो राइट्स दिए गए। जब ट्रायल मुकम्मल हुआ उन पर जो एविडेंस साबित हुई तो आज बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ जो सजाएं हुई वो सुनाते हुए ठीक है, आपने बताया कि 25 मुजरमान हैं जो शामिल हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। आगे उनके पास अपील का इस फौजी अदालतों के हवाले से जानना चाह रहे थे कि क्या हक है और अगर वो प्रोसेस करते हैं तो वो क्या प्रोसेस होगा? देखिए, आइन और कानून के मुताबिक तमाम जितने भी सजा याफ्ता मुजरिम हैं उनके पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। पहले मरहले में वो अपील कर सकते हैं, आर्मी चीफ के पास वो अपील कर सकते हैं। दूसरे मरहले में अगर किसी को शक व शुबहात होते हैं तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता जो मुजरिम हैं उनके पास अपील का हक जो है वो मौजूद है।
अच्छा, ये जो 25 मुजरमान हैं या अदरवाइज भी जो अगर जो फौजी अदालतों से जिनको सज़ाएं सुनाई जाती हैं, तो ये जो मुजरमान होते हैं वो अलग रखे जाते हैं साथ, जिस तरह बाकी के मुजरिम भी हैं उनकी ही इकट्ठी सज़ा इकट्ठी होती हो या जेल होती हो इकट्ठी, या ये फौजी अदालतों वाले जो सज़ाए याफ्ता मुजरमान होते हैं वो अलग रखे जाते हैं? देखिए, क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट्स में जब ट्रायल होता है, ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सजाएं जो सुनाई जाती हैं, तो इनको जो है सजा के बाद तमाम जो जेलें होती हैं वो तो यकीनन एक ही होती हैं, वहाँ पे इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो मिलिट्री कोर्ट से भी सजा पाकर आते हैं उन्हें सेंट्रल जेल में जो है वही मुंतकिल किया जाता है और वहीं पे वो सजा काटते हैं। ये नहीं कि इनको कोई अलहदा रखा जाता है। सजाएं जरूर इनको मिलिट्री कोर्ट के जरिए सुनाई जाती हैं, लेकिन जेल जो एक ही मौजूद होती है जहाँ पर ये अपनी सजा जो है वो। फैसल शाही, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चले कि सानिया 9 मई में मुलव्विस मुजरमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR का कहना है कि 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सानिया 9 मई में मुलव्विस मुजरमान जो कि 25 हैं उनको सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काने और इश्तियाल अंगेज़ तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात जो देखे थे उनके हवाले से ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं और इनके जो जुर्म है वो साबित भी हुए हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफ़रत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफ़वाज की तनसीबात बशमूल शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। जी हाँ, बिल्कुल। थाने 9 मई में मुलव्विस मुजरमान को सजा सुना दी गई है। पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान हैं जिन्हें 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR का कहना है कि 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज पुरतशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे थे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। फैसल साई हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताइएगा फौजी अदालतों में इन तमाम लोगों का ट्रायल कितना अरसा जारी रहा, जिसके बाद एक वक्त दरकार होगा यकीनन इन तमाम लोगों का ट्रायल करने में, और फिर आपने जैसे कि बताया कि इन तमाम लोगों को इनके मुकम्मल कानूनी हक भी दिए गए थे ताकि वो अपनी मर्जी से अपना मौक़िफ़ और कोई गवाही पेश करना चाहते हैं तो पेश कर सकें। तो कितना वक्त लगा, उसके बाद ये फैसला किया गया? देखिए, क्योंकि ये 9 मई 2023 को ये वाकया पूरी कौम ने देखा, जिस तरह जो है वो शोहदा की बेहुरमती की गई और जो मुसल्लह अफ़वाज की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। 1 साल से ज़्यादा जो है वो अरसा लगा इस ट्रायल को मुकम्मल होने में। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्तलिफ बेंचेस हैं वो सुनते भी रहे। पहले मरले में सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को जो सानहा 9 मई के मुल्ज़मान थे इनका ट्रायल जो है वो उस पर हुक्म इतना जारी किया था। लेकिन अब जैसे कि आईनी बेंच है, इसने बाकायदा तौर पर तमाम मुजरमान के खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाने, सजा सुनाने का हुक्म दिया था और लगभग 1 साल से ज़्यादा जो इस तमाम ट्रायल को मुकम्मल होने में जो है वक्त लगा, जिसके बाद आज बाकायदा जो है वो सजाएं सुनाई गई। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि यकीनन एक अरसे से ट्रायल चल रहा था और फिर पहले लोगों को ये भी एतराज़ था कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में क्यों हो, उन पर सजाएं लागू नहीं हो सकती। ये जैसे कि आपने भी बताया कि ये मसला काफ़ी ज़ोर पकड़ गया था। अब एक अरसा गुजरा और अब फिर फाइनली ये फैसला आया है कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जितना जिसका जुर्म उसके मुताबिक सज़ा सुना दी गई है। अब इन लोगों का इस पे और इनकी फैमिलीज़ का क्या रद्द-ए-अमल है? यकीनन वो अपना कानूनी हक तो इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि अपील में जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उनके फैमिली मेम्बर जो पहले ही मौजूद थे और जब ये मिलिट्री कोर्ट भी होता है तो तमाम जो कानून के मुताबिक इनको जो है वो रसाई दी जाती है।